आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट में हुई कुछ ऐसी फाइट्स जिन्हें आपने पहले नहीं देखा होगा। नंबर 50 बात करते हैं आईपीएल 2025 की सबसे कंट्रोवर्शियल फाइट की। मैच चल रहा था एसआरएच वर्सेस एलएसजी का। जब लखनऊ सुपर जायंट्स के स्पिनर दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया तो आउट करने के बाद उन्होंने बल्लेबाज की ओर अग्रेसिव अंदाज में हाथ हिलाया और फिर अपना मशहूर नोटबुक सेलिब्रेशन किया। इस एग्रेशन से अभिषेक शर्मा नाराज हो गए और राठी से बात करने के लिए रुक गए। इसी दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ तीखे शब्दों का एक्सचेंज हुआ और माहौल काफी गर्म हो गया। नंबर 40 अब बात करते हैं सीपीएल में हुई उस फाइट की जिसने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली थी। सीपीएल के एक मैच में पेट्रियट्स और नाइट राइडर्स के बीच सुपर ओवर खेला जा रहा था। इस समय बॉलिंग पर अली खान थे और बैटिंग पर एविन लुइस। लुइस ने एक शॉट खेला और दूसरा रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन उसी दौरान अली खान उनके रास्ते में आ गए। लुइस ने उन्हें धकेल दिया और यहीं से दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी शुरू हो गई। खिलाड़ियों और अंपायरों ने बीच में आकर दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लुइस अभी भी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। नंबर 13 पिछली फाइट जैसे तैसे फिजिकल होने से रुकी, लेकिन यह वाली फाइट काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी। यह झगड़ा था पाकिस्तान के जावेद मियांदाद और ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली के बीच। साल 1981 में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के टूर पर गई थी और इसी टूर के पहले टेस्ट मैच में यह मेजर फाइट हुई। मामला ऐसा था कि जावेद मियांदाद रन लेने के लिए भाग रहे थे और डेनिस लिली जानबूझकर उनके रास्ते में खड़े हो गए। इरिटेट होकर जावेद ने उन्हें धक्का दिया। जवाब में डेनिस लिली ने जावेद को लात मारी। इसके रिएक्शन में जावेद मियांदाद इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपना बल्ला उठाकर डेनिस लिली को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी अंपायर बीच में आ गए और दोनों की फिजिकल फाइट को और बिगड़ने से रोक दिया। नंबर 12 अब बात करते हैं एशेज 2026 के सबसे टेंस मोमेंट की। एशेज के चौथे टेस्ट में जब स्मिथ ने एक बॉल मिस कर दी तो आर्चर सीधे उनके सामने आकर हीटेड कमेंट्स देने लगे। स्मिथ ने भी पलटकर तीखा जवाब दे दिया। ये सुनकर आर्चर और भड़क गए और अगली बॉल खतरनाक बाउंसर फेंकी। स्मिथ ने उसे हुक किया और बॉल बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली गई। इससे आर्चर का गुस्सा और बढ़ गया और दोनों के बीच एक और तीखी तकरार हो गई। इसके बाद आर्चर ने अगली बॉल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी और स्मिथ ने उस बॉल को सीधा उठाकर छक्का मार दिया। उसके बाद आर्चर का चेहरा देखने लायक था और यहाँ तक कि स्मिथ ने भी उन्हें वापस शांत किया। नंबर 11 अब बात करते हैं बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी 2024 के कुछ टेंस और हीटेड मोमेंट्स की। ऑस्ट्रेलिया के लिए सैम कॉन्स्टस ने एमसीजी में अपना टेस्ट डेब्यू किया। शुरुआत में ही वह विराट कोहली की नाराजगी का निशाना बन गए। फर्स्ट इनिंग्स के 10वें ओवर के बाद कोहली ने पूरे पिच की लंबाई तय करते हुए कॉन्स्टास के कंधे में जाकर धक्का दिया। कॉन्स्टास चौंक गया, लेकिन अपनी ऑस्ट्रेलियाई भावना के अनुसार वह भी पीछे नहीं हटा और विराट कोहली की तरफ गुस्से से देखने लगा। पहले तो ऐसा लगा कि शायद विराट कोहली गलती से उससे लग गए हैं, लेकिन जब दूसरे एंगल से देखा गया तो साफ पता लगा कि विराट कोहली ने जानबूझकर टक्कर मारी। चलिए जो भी था, लेकिन यह मोमेंट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 का सबसे टेंस और हीटेड मोमेंट बन गया। नंबर 10 यह फाइट बिग बैश लीग के इतिहास की सबसे बदनाम इंसिडेंट्स में से एक मानी जाती है। बात है बीबीएल 2012 की, जब मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनिगेड्स आमने सामने थे। पहली पारी के दौरान मार्लन सैमुअल्स ने रन लेते समय मजाकिया हरकत करते हुए डेविड हसी की शर्ट पकड़ ली। यह हरकत किसी को भी पसंद नहीं आई, खासकर शेन वॉर्न को। इसके बाद दूसरी पारी में जब शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहे थे तो वह सीधे सैमुअल्स के पास गए और उनकी शर्ट खींचने लगे। इसके बाद माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और दोनों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। क्रिकेट के मैदान पर हुई इस तरह की फाइट्स में यह घटना आज भी सबसे बदसूरत झगड़ों में से एक मानी जाती है। नंबर 9 2024 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वाकई रोमांच से भरपूर रही। इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने इंडियन बॉलर्स की जमकर पिटाई करते हुए 140 रनों की तूफानी पारी की। हालांकि ये शानदार बैटिंग तब जाकर रुकी जब मोहम्मद सिराज ने एक बेहतरीन यॉर्कर पर हेड के स्टंप्स उड़ा दिए, लेकिन विकेट लेने के बाद सिराज ने हेड से हाथ मिलाने के बजाय उन्हें गुस्से भरी नजर से घूरना शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी उसी अंदाज में पलट कर देखा। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ तीखे शब्दों का एक्सचेंज हुआ। दिलचस्प बात यह रही कि सिराज ने हेड का कैच पहले दिन छोड़ दिया था, इसलिए विकेट मिलने पर उनका यह इमोशनल रिएक्शन काफी हद तक समझा जा सकता है। नंबर 8 अब हम एक ऐसा मोमेंट देखेंगे जब धोनी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और सीधे अंपायर से भिड़ जाते हैं। ये घटना है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच की, जिसमें धोनी ने सुरेश रायना की गेंद पर माइक हसी को स्टंप आउट कर दिया। हालांकि माइक हसी का पैर क्रीज के बाहर था और शुरुआती नजर में यह आउट थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। अंपायर ने यह डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर किया और थर्ड अंपायर ने स्क्रीन पर आउट का सिग्नल दे दिया। जैसे ही यह सिग्नल
सिग्नल आया, माइक हंसी वापस ड्रेसिंग रूम की ओर जाने लगे। तभी अंपायर दौड़ते हुए आए और हंसी को आधे ग्राउंड से वापस बुला लिया, क्योंकि थर्ड अंपायर ने गलती से आउट का सिग्नल दे दिया था। इसके बाद माइक